देखिए ये जब आपस में मिक्स होते हैं ना, एक ऐसा दिखेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम क्या बोलते हैं, जब कच्छक आपस में मिक्स होते हैं, जब कच्छक आपस में क्या होते हैं, जब कच्छक आपस में मिक्स होते हैं, क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनका एक लोब बड़ा और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा छोटा हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे, हो जाता है जो पत्तियों जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है, देखिए कितने कच्छक आपस में मिक्स हुए हैं, 2 कच्छक आपस में मिक्स हुए ना, तो 2 कच्छक का ही निर्माण होगा, याद रहे। ठीक है ना, जितने कच्छक आपस में मिक्स होते हैं उतने कच्छक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं जितने परमाणविक कच्छक, जिसमें जितने परमाणु कच्छक रहते हैं, जितने परमाणु कच्छक रहते हैं उतने ही संकर कच्छक रहते हैं। क्या रहते हैं, संकर कच्छक रहते हैं। संकर कच्छक रहते हैं, जितने परमाणु कच्छक रहते हैं उतने ही संकर कच्छक रहते हैं। मतलब यदि 2 क्या है, एक मान लीजिए P है, एक क्या है, S है। अब आपस में मिलेंगे तो कितने कच्छक बनेंगे, 2 ही बनेंगे। और क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कितना कितना परसेंट मिलेंगे, 50% इसका इसमें, 50% इसका इसमें चला जाता है, तो SP बन जाता है। ठीक है ना। जितने परमाणु कच्छक रहते हैं उतने क्या आते हैं, संकर कच्छक होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, जब संकरण हो जाता है, जब संकरण हो जाता है तो दोनों सभी कच्छकों का लिख लिया जाए, तो सभी कच्छकों का आकार और ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊर्जा समान हो जाती है। आकार ऊर्जा समान हो जाती है, आकार और ऊर्जा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है ना। इसका मतलब जब संकरण हो जाता है तो क्या आती है, मान लीजिए S और P है। ठीक है ना। पहले अलग अलग एनर्जी लेवल में थे, जिससे आप बायो में हम लोग पढ़े थे, पहले S में भरेंगे, फिर P में भरेंगे, फिर D में भरेंगे। तो पहले S की एनर्जी कम होती है, फिर P की, फिर D की सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब संकरण हो जाता है तो S और P की दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, समान हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, P का आकार क्या होता है, डंबलाकार होता है, और S का क्या होता है, गोलाकार होता है। तो लेकिन जब आपस में मिक्स होते हैं तो सब क्या जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है, ये लिख लीजिए। ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं मिक्स कैसे होंगे, वो भी बता रहे हैं। ठीक है ना। ये तो अब देखिए अगला पॉइंट है, संकर कच्छक प्रबल बंध बनाते हैं। संकर कच्छक प्रबल बंध बनाते हैं। संकर कच्छक प्रबल बंध बनाते हैं, जबकि परमाणु कच्छक दुर्बल बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं, दुर्बल बंध बनाते हैं। दुर्बल बंध बनाते हैं, क्योंकि संकर कच्छक दिशात्मक होती है। कैसी होती है, दिशात्मक होती है।
होती है। संकर कक्षक कैसी होती है? दिशात्मक होती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट ये है, हम आपको ये नीचे वाला मिटा दें ना। अब देखिए एक हम आपको समझा रहे हैं, उसी के बेस पे अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, कार्बन लिया जाए, क्या लिया जाए? कार्बन लिया जाए, और क्या बनता है? CH4 बनता है, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन का कितना है? 6 है। 1s² 2s² 2p3, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 2p2, ठीक। ये 2 हो गए, ये कितने हुए? 2 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए इसका ये ग्राउंड स्टेट होता है दोस्त। अब ये क्या एक्साइटेड स्टेट में आता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे देता है। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए, जाके देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, एक इस स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में आया, बोले उत्तेजित अवस्था और है तटस्थ अवस्था होती है। अब देखिए ये S है, ये PX है, PY है और ये PZ है, ठीक है ना। अब ये S पूरा आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। मतलब इससे भी मिक्स होगा, इससे भी मिक्स होगा और इससे भी मिक्स होगा। और मिक्स होने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 कक्षक बनेंगे। और 4 कक्षक जो बनेंगे कौन कौन से? 1 2 3 4 बनेंगे, 4 बनेंगे ना। और ये भी क्या होगा? sp3 होगा, ये भी क्या होगा? sp3 होगा, ये भी क्या होगा? sp3 होगा, ये भी क्या होगा? sp3 होगा। अब सबकी एनर्जी और शेप क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कक्षक का आकार और ऊर्जा क्या हो जाती है? समान हो जाती है। अब ये क्या करेंगे? अब बोलेंगे आ जाओ, हम लोगों चाहे जिससे चाहे जो क्या करता है? बॉन्ड बना सकता है। चाहे तुम आ जाओ, चाहे तुम आ जाओ, चाहे तुम आ जाओ। अपना क्या करते हैं? अलग अलग जो भी आएगा, जैसे हाइड्रोजन आया ना, तो हाइड्रोजन से बोलते हैं तुम चाहे जिससे बॉन्ड बना सकते हो। हम सब क्या है? एक ही परिवार के हो चुके हैं। पहले हम लोग अलग थे, लेकिन अब हम लोग मिक्स होकर के बराबर बराबर ऊर्जा के बराबर आकार के हो चुके हैं। तुम चाहे जिससे क्या कर सकते हो? मिक्सिंग कर सकते हो। अब मिक्सिंग ये करता है, तो अब देखिए होता क्या है? अब सभी कक्षक क्या हो गए? समान हो गए ना। अब समान ये पॉइंट कौन सा? संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते, जबकि परमाणु कक्षक दुर्बल बंध बनाते, क्योंकि संकर कक्षक दिशात्मक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो संकर कक्षक होते हैं, संकर या एक मिनट, ये sp3 हो गया ना। अब sp3 के आप बताइए, ये कार्बन है, आपको और समझाए कितने कक्षक हुए? 4 कक्षक हुए ना। और सबका आकार कैसा हो गया होगा? ऐसा हो गया होगा कि नहीं? ऐसा हो गया होगा। और सब में क्या होगा दोस्त? इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये कक्षक जो होंगे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो अधिकतम दूरी पे हो। कितने पे हो? अधिकतम दूरी पे हो। तो अब देखिए अधिकतम दूरी पे या अधिकतम बॉन्ड एंगल पे छोटा सा भाग रहेगा। अब देखिए एक दूसरे से क्या है? अधिकतम दूरी पे है ना। ये भी क्या है? sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए इसको, ये हाँ, ठीक है ना। अब देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरे 109 डिग्री पर, ये क्या 109 मिनट के दूरी पर रहते, इतने एंगल होता है। सभी कक्षकों का बीच एंगल यही बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे दोस्त ये होता है ना, ये जो ज्योमेट्री हम दिखा रहे हैं आपको, ये टेट्राहेड्रल होती है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे दिख रहा है ना? ना दिख रहा है यार, बात दिख रहा होगा फिलहाल तुमको, है ना। ऐसे है ना, देखो ये भी बॉन्ड एंगल 129 मिनट, ये भी इधर देखो ये भी रहेगा और क्या रहेगा? ये भी वाला। मतलब सभी बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे? 129 मिनट। इसी को हम क्या कहते हैं? बंध एंगल कहते हैं, ठीक है ना, बंध कोण कहते हैं। अब देखो एक इसका मतलब जो कक्षक होते हैं संकरण करने के बाद अपने एक कक्षक एक दूसरे से इतनी दूरी पर होते हैं कि उसमें क्या हो जाए? प्रतिकर्षण क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। इसका मतलब जब कम से कम हो जाएगा तो वह एक निश्चित ज्यामिति पर ही निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग लिखा जाए संकरण होने के बाद
संकरण होने के बाद परमाणु संकरण होने के बाद संकर कक्षक एक दूसरे से इतनी दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, इतनी दूरी पर या अधिकतम कोण पर, क्या अधिकतम कोण पर जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो जाए, ठीक है ना। और क्या हो जाते हैं, अगला पॉइंट यहां लिख लीजिएगा, एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे सभी यौगिकों की ज्यामिति निश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है, जिससे सभी यौगिकों की ज्यामिति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इतना पॉइंट किसमें था? संकरण में था, और आपको हम बताएं संकरण ये हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग ना सबका हम आपको पहले कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे, तब आपको हम निकालना सिखा दे रहे हैं। 15 मिनट और दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए CH4 का तो आपको हम बताए ना। अब हम लोग NH3 का चला जाए, फिर BH3 का चला जाएगा, उसके बाद हम लोग निकालना डायरेक्ट सीखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए NH3 कैसे बनेगा? पहले हम लोग नाइट्रोजन है, इसका कितना होता है? 7 होता है, 1s² 2s² 2p3 हो जाता है। अब देखिए इसके कक्षक खाली नहीं है, किसके? p के ऑर्बिटल क्या है? खाली नहीं है, p के ऑर्बिटल खाली नहीं है। अब एक खाली ना होने के कारण A सिर्फ तीनों से क्या कराता है? बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या होता है? आपस में मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग हो जाने से फायदा ये होता है कि जो लोन पेयर होता है वो sp3 कक्षक में होता है। sp3 सभी ऑर्बिटल क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई, ठीक है ना। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कक्षक पूरा जो भरी रहेगी वो भी क्या कर सकती है? ओवरलैपिंग कर सकती है, लेकिन क्या होने चाहिए? उसके एक कक्षक स्पेशल खाली होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये मिक्स हो गया है, sp3 हो गया ना। अब क्या है? नाइट्रोजन आएगा और इससे क्या करेगा? हाइड्रोजन जो आ रहा है ना, हाइड्रोजन आएगा, इससे अपना बॉन्ड बनाएगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन इसके कौन से कक्षक है? यस। इसके कितने हैं? यस। इसके कौन है? यस। इसका मतलब एक लोन पेयर इसका यहाँ पे रहेगा, और किसमें है? sp3 ऑर्बिटल में है, और ये हाइड्रोजन है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा? कुछ बॉन्ड एंगल होगा, हम आपको बॉन्ड एंगल बताएंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप जानना चाहते हैं तो 107 अंश 5 मिनट या 2 मिनट होता है, ठीक है ना। 5 मिनट या 2 मिनट होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है। अब देखिए ये अमोनिया क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? इसके कक्षक कौन से थे? sp3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ना। अब हम लोग पहले संकरण निकालना सीख ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए और एक BH3 का आपको बता दें, BH3 का ना बोरान का कितना होता है? 5 होता है, 1s² 2s² 2p1 1 2 हो गया, 2 कक्षक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कक्षक खाली है तो क्या हो जाता है? एक ग्राउंड स्टेट में कहता है एक्साइटेड हो जाओ, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम अकेले पड़े हैं, ठीक है ना। एक ए हो गया, एक हो गया। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है।
और पहले एस था और ये पी था, पी एक्स पी वाई मान लीजिए, है ना। अभी क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद कौन से कक्षक बनेंगे, सब क्या बन जाएगा, सब बन जाएंगे sp2 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 बन जाएगा, है ना। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक है ना। अब हाइड्रोजन आएगा, आप बोलेगा हमको कोई टेंशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, है ना। sp यस, हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक होगा, यस होगा, इसका भी यस होगा, इसका भी यस होगा, है ना। तो इसका मतलब बोरान का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरान के कितने sp2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना आप समझ लिए। अब आइए ना हम लोग इसके लिए फार्मूला यूज किया जाए, ट्रिक यूज किया जाए, कौन हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा, है ना। आइए देखा जाए। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन मास्टर ट्रिक, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन है 8 हो या 8 से कम हो, तो हम उससे भाग कितने से देंगे, 2 से देंगे। 8 से ज्यादा रहे, 8 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग उसको 8 से भाग देंगे, ठीक है ना। और 54 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग 18 से भाग देते, लेकिन इस सब आपको काम नहीं पड़ेगा, इसी में आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ देख लिया जाए, लिख रहे हैं आप बस देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए पहले हम लोग ये करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूरे यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन को पूरे यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे और उसके बाद भाग देंगे ना, या क्या डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो ना सुन। अब क्या किससे, 2 8 18 से, जैसा दिखेगा हमको, है ना। अब देखिए हम लोग पहले नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाइए। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने 7 होता है ना, तो कितने हैं 2 5 है ना, तो 5 प्लस हाइड्रोजन के कितने 3, 5 3 8 हो गया, है ना। अब 8 हो गया ना, इसका हम लोग किससे डिवाइड करें, 2 से, कितना हो जाएगा, 2 4 8, 8 हो जाएगी, कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। अब आपको बताते हैं, ये 4 आया, चलिए अब जान रहे ना 4 आया, इधर आ जाइए, तो काट लिख लिए होंगे। अब आइए, अगर देखिए, अगर 2 नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है तो sp होता है, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा, 5 आएगा तो sp3d होगा, और 6 आएगा तो sp3d2 होगा, और 7 आएगा तो sp3d3 होगा, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए 4 आया, कितना लिख दें, sp3 लिख दें, 4 आएगा तो sp3 लिख देंगे, है ना। अब आइए इसको मिटाना है, अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन किया जाए। चलिए CH4 लिख दें और H2O लिख दें, और
SO4 पे 2 माइनस लिख दें और BH3 लिख दें, BH4 माइनस लिख दें और यक्षई F4 लिख दें, यक्षई F6 लिख दें, यक्षई O3 लिख दें, यक्षई O4 लिख दें और क्या लिख दें, यक्षई O F 4 होता ना 2, यक्षई O F2 लिखते हैं, यक्षई O F2 बोले तो 4, हाँ सही है, ठीक है ना। यक्षई O F3 लिख दें, ठीक है ना, कंपाउंड देखा जाएगा। अब देखिए इतना अगर आप जान जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। तो अभी हम आपको ये बता देंगे अगर sp आ रहा है तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, और sp2 आ रहा है तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, और sp3 आ रहा है तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है ना। एक मिनट दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए CH4 का कितना, अब हम लोग एक एक करके काउंट किया जाए। कार्बन के आउटर शेल में 6 होता है ना, 2 4 है, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 के 4 कितने हो जाएंगे 8, कितने भाग देंगे 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा ना। एक काट दीजिए, 4 किसके लिए आया है, 4 sp3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। H2O को लाइए, H2O ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे अगर ना जाने तो देखिए 8 है तो कितने 2 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्लस एक हाइड्रोजन के, एक 2 हाइड्रोजन के 2 कितने हो जाएंगे 8, कितने भाग दे 2 चौक 8, इसका भी कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए SO4 माइनस पे, देखिए अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, आपने नोट में लिख लीजिए, जितने निगेटिव चार्ज रहेंगे उतना हम प्लस कर देंगे और जितने प्लस चार्ज रहेंगे उतना हम माइनस कर देंगे। तो सल्फर के आउटर शेल में कितने, SO4 पे 2 माइनस है ना, सल्फर के आउटर शेल में कितने 6, प्लस ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इंटू 4, एक ऑक्सीजन 6 तो 4 और प्लस 2 24 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, और हम लोग अब किससे डिवाइड करेंगे 8, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं ना उस सेंट्रल एटम पे निकालते हैं, सेंट्रल एटम बोले तो केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर, ठीक है ना। संकरण कहाँ निकालते हैं, केंद्रीय परमाणु, तो sp3, इसका बोले तो sp3 हो जाएगा। BH4 पे आ जाइए तो BH4 का माइने लिखे तो BH3 लिख दिया था, BH3 लिखिए, बोरान के अर्थ में 5 होता है ना तो 3 हो जाएंगे 2 3, हाँ ठीक है ना, तो 3 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन 1 है तो उसके 3 के लिए 3 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये 2 3 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 3 के लिए कितना लिखा गया sp2 हो जाएगा, ठीक है ना, sp2 हो जाएगा। अभी आपको फिगर स्ट्रक्चर के आधार पर भी बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो इतना हो गया ना, अब उतना हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए इतना खत्म, और ये भी आप लिख लीजिएगा इतना खत्म, ठीक। अब देखिए BH4 माइनस, बोरान के आउटर शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक हाइड्रोजन के, एक तो 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बोले तो sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। यक्षई F4 का ले लीजिए, यक्षई F4 का, अब आप बोलेंगे जेनान के हम कितने, देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आर्गेनोसान, ठीक है ना। हीलियम को छोड़कर सबके आउटर शेल में कितने हम इलेक्ट्रॉन रख लेंगे 8 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये 17 पीरियड का है तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, सबके क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब देखिए 8 इसके प्लस एक फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 2 30 6 36, 8 चौक 32,
और 2 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसको जितना आता है ना, देखिए ये 8 से तो कम ही आएगा, तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए इसको पूरा जोड़ के इसको जोड़ दीजिए और 4 + 2 करिए और कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 के लिए कितना आया है, sp3d2 आया है। ठीक है ना, ये आ गया ना। अब हम लोग ये एक्सरसाइज F6 पे चला जाए, ठीक है ना। देखिए अभी एक्सरसाइज F6 पे चला जाए। एक्सरसाइज F6 पे अब जिनान का ऑप्शन में कितने 8 हो जाएंगे। फ्लोरीन के 7 × 6, 7 × 6 42 + 8 कितने हो जाएंगे, 50। कितना हो जाएगा, 8 6 2 हो जाएगा, ये 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे ना। और इसका क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए XiO3 में, ठीक है ना। अब एक बात है आपको, जब 2 से जो भाग देने पर आता है ना, वो नंबर ऑफ लोन पेयर भी होता है। केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर की संख्या, केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर की संख्या ये होती है, केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर की संख्या हो जाती है। ठीक है ना। तो आप सब में, अभी हम इसमें भी दिखा दे रहे हैं आपको। अब देखिए इसके जेनान के 8 है और ऑक्सीजन के 6, 6 × 18। ठीक है ना, 20 26 हो जाएगा, 8 × 24 कितना बचा, 2 बचा, 2। ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें जेनान का, ठीक है ना, तो देखिए 2 ऑक्सीजन से जुड़ा, इधर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा, इधर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटो शेल में, 8 होते हैं ना। और है कितने, एक लोन पेयर बचा कि नहीं, तो यही क्या आता है, लोन पेयर को बताता है। किसको बताता है, लोन पेयर को। और इसमें कितने लोन पेयर, एक है ना, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, एक ही लोन पेयर होगा। ठीक है ना। अब आप क्या करिए, XiO3 का बता दिया, आप XiO4 का कर दे, है ना, तो इसके बाद एक खत्म कर दिया जाएगा। देखिए XiO4 का 8 हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, 24 और 8। ठीक है ना, 32 हो जाएगा ना। और कितना जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा ना। और 4 के लिए कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 आ जाएगा। अगर आप ना दो से समझ में आए तो स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। देखिए डबल बॉन्ड में इतना जानो, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, कुल कितने 4 सिग्मा हो गए ना। नंबर ऑफ सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं sp3। ठीक है ना। अभी अगले वीडियो में आपको हम इस बताएंगे, यस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी बताएंगे। ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब आप देखिए XiO4 हो गया ना, XiOF2 हो गया, 8 है +6 है। और फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। 8 अब देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। और क्या बन जाएगा, sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। XiO2 हो गया, XiOF3 का आप निकाल लिया जाए। फिलहाल आप एक निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इतना हाइब्रिडाइजेशन का था। लास्ट में जाते जाते एक चीज हम आपको बता दें, आप एक चार्ट बना लीजिएगा लास्ट में। और लोन पेयर भी हम आपको बता चुके हैं किसमें कितने लोन पेयर रहेंगे, है ना। अब देखिए sp है तो इसकी ज्योमेट्री और क्या है, शेप। ठीक है ना। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति। ठीक है ना, ज्यामिति। ठीक है ना। और आकार। ठीक है। देखिए जो आकार होगा वो बदलता रहेगा, शेप बदलता रहेगा,
लेकिन ज्यामिति क्या होगी, बदलेगी नहीं। जैसे हम लोग अलग अलग कपड़े पहनेंगे तो हम लोग का आकार अलग दिखेगा, लेकिन ज्योमेट्री बोले तो जितने कान जितने नाक, मतलब मनुष्य की ज्योमेट्री क्या है, ये फिक्स है कि इतने 2 कान होने चाहिए, 2 एक नाक होनी चाहिए, 2 आंख होनी चाहिए, ज्योमेट्री फिक्स है ना। तो ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए SP, SP2, SP3, SP3D, इतना बता। इसके लिए लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर होती है, ऐसे बाउंड पाए जाते हैं और 180 एंगल का कोण। इसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली होता है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा त्रिकोणीय समतली। और 120 एंगल का कोण होता है इस सब के बीच में, 120 एंगल का, ठीक है ना। SP3 का होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और ये जो बांड बनते हैं इनके बीच 109.28 का कोण होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। और एक होता है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है ना, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल, पिरामिडल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका ज्योमेट्री हो जाए, ये कितना एंगल हो जाएगा। अब ठीक है ना दोस्त, अगले वीडियो में देख लीजिए, लाइट चली गई है, फिलहाल हम आपको बता देना तो दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। ये 180 हो जाता है और इनके बीच में 90-90 होता है, ठीक है ना। और एक दूसरे के बीच में 120 हो जाता है, कितना हो जाता है 120, ये कितना हो जाता है 120, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल आप देख लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिए और इससे क्वेश्चन भी करिए, ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना।